वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो चैप्टर समझ में आ गया होगा। आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मिसकम्युनिकेशन और उसकी बैरियर्स और इम्प्रूवमेंट्स। अगर मिसकम्युनिकेशन हो जाए, अगर जो हमारी कम्युनिकेशन है वो पूरी ना हो, तो वो किन किन कारणों की वजह से होते हैं, मतलब बैरियर का मतलब है किन किन कारण की वजह से वो हमारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, और हम उस मिसकम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब उसको हम एक कम्युनिकेशन कैसे बना सकते हैं, आज हम ये पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्या है कम्युनिकेशन? इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर। क्या मतलब है कम्युनिकेशन का? क्या प्रोसेस होता है? ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन को सेंडर और रिसीवर के बीच में। बट जब भी हम नॉर्मली बात करते हैं, वो मीनिंग कहीं ना, उस मैसेज का मीनिंग कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है कुछ बैरियर्स की वजह से उस पाथवे में। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, ए एंड बी, एक रूम में बैठे हैं, बाहर से कुछ म्यूजिक है या फिर कोई शोर है, कोई आ जा रहा है, बाइक्स की साउंड, थोड़ा ट्रैफिक का, तो वो कभी कभी मिस सुनने में या फिर बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसको मिसकम्युनिकेशन कह देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, नॉर्मली वी स्पीक सम मीनिंग इज लॉस्ट एज द मैसेज एनकाउंटर्स वेरियस बैरियर अलोंग द पाथवे बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, उसके बाद है सच कम्युनिकेशन बैरियर्स कैन अराइज वाइल द मैसेज इज बीइंग डेवलप्ड, ट्रांसमिटेड, रिसीव्ड और इंटरप्टेड। जब भी मैसेज डेवलप्ड आता है, मतलब माइंड में आइडिया आता है, उसको ट्रांसमिट किया जाता है, फिर उसको रिसीव किया जाता है, फिर उसको उसके मीनिंग निकल लेते हैं, वहाँ भी बैरियर्स हो सकते हैं। क्या पता मैंने अच्छे से मैसेज ना भेजा हो, क्या पता मेरे को ट्रांसमिट ना करना आया हो, क्या पता उसने रिसीव तो कर लिया अच्छे से पर वो उस मैसेज का मीनिंग ना निकाल पाया हो, तो इन 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 सब बैरियर्स को हम मिसकम्युनिकेशन कहेंगे। This communication so affected by the barriers is called miscommunication. इसके बाद है miscommunication की definition। क्या है? Miscommunication is a ruined form of communication. What is to be communicated does not get communicated and abstract form of the message is transmitted. ठीक है, ये इसकी definition है। इसके बाद आते हैं हमारी हाउ डज मिसकम्युनिकेशन और बैरियर्स अराइज। किन किन कारणों की वजह से बैरियर्स हमारे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम इन डेवलपिंग द मैसेज। मैसेज को डेवलप्ड करने में प्रॉब्लम आती है। क्या होता है, हम कभी कभी अपने सोर्स को इतना परेशान कर देते हैं कि वो मैसेज फॉर्मुलेट ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होता है मैसेज का वो अच्छा नहीं होता, क्या पता जो रिसीवर है वो रिसीव करने में पीछे रह गया हो, जो हमारे इमोशन और जो हमारे आइडियाज़ है हमने अपने आइडिया को एक्सप्रेस ना किया हो, अच्छे से डेवलप ना, मतलब एक्सप्रेस नहीं किया हो, तो वहाँ उसको डिफ़िकल्टी। तो ये इस पॉइंट में ये सब बातें आ सकती हैं कि सब्जेक्ट मैटर मैसेज का अच्छा ना हो, रिसीवर ने अच्छे से रिसीव ना किया हो, डिफ़िकल्टी हो गई हो हमारे मैसेज को एक्सप्रेस करने में। सेकेंड पॉइंट आता है डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग द आइडियाज़। हमारे जो हम लिखते हैं अपना मैसेज भेजते हैं, क्या पता हम लिखने में पीछे रह गए हों, हमने उस पर्सन को इफ़ेक्टिव मैसेज ना सेंड किया हो, हमारी वोकेबलरी में कुछ प्रॉब्लम्स हो, हमने कुछ ग्रामर में मिस्टेक कर दिया हो, या फिर कुछ हमारा स्टाइल अच्छा ना हो, और जो हमारा आइडिया था, जो हम आइडिया आया था वो हम प्रॉपरली उसको लिख ना पाए हो, एक्सप्रेस ना कर पाए हो, तो वहाँ पे वो सेंडर का बैरियर दिखाई दे जाता है इस पॉइंट में। उसके बाद आता है प्रॉब्लम इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज। प्रॉब्लम को मतलब वहाँ कहाँ जहाँ हम मैसेज को अच्छे से ट्रांसमिट नहीं कर पाते। किस वजह से? फिजिकल बैरियर्स की वजह से, टेलीफोन की वजह से, कोई वॉइस की वजह से, इस तरह से। और जो मैसेज है वो अच्छे से सिमुलेट ना हो पाया हो, और जो बैरियर था वो अच्छे से मतलब ट्रांसमिट ना कर पाया उस मैसेज को, तो यहाँ प्रॉब्लम। और क्या पता जो ओरिजिनल मैसेज है वो अच्छे से इंटरप्ट ना हो, इंटरप्रेट ना किया गया हो, और वो अपने वर्ड्स में उस मैसेज को ना ला पाया हो, इधर प्रॉब्लम आ सकती है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम इन रिसीविंग द मैसेज। प्रॉब्लम आ जाती है मैसेज को रिसीव करने में। कई बार रिसीवर डिस्कनेक्ट हो जाता है, कई बार साउंड और सिग्नल्स की वजह से कुछ कम्युनिकेशन की चेन में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी पुअर इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, क्या पता रिसीवर हेल्थ से बैरियर हो, मतलब हेल्थ बैरियर भी हो सकता है, और वो
इन सब मतलब कंडीशंस में क्या पता वो इन सब चीज़ों के बारे में भूल भी जाए कि भाई वो आ जाने वाला था, लैक ऑफ अटेंशन हो सकती है, इन सब कारणों की वजह से हम मैसेज रिसीव नहीं कर पाते, तो ये भी एक बैरियर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटेटिंग द मैसेज। क्या होता है, जो वोकेबलरी और जो हमारे इमोशनल आइडियाज़ होते हैं उसको हम कभी कभी मिसअंडरस्टूड करके हम उस मैसेज का एक्चुअल मीन नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है मैसेज को इंटरप्ट करने में। फिर है डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो डिफरेंस होता है सेंडर और रिसीवर का, अगर वो अननोन है, अनसीन ऑडियंस है, तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ मिसकम्युनिकेशन होना कंपलसरी है। स्टेज का भी मतलब स्टेटस का भी फ़र्क हो जाता है, क्या पता एक इंडियन हो और एक फॉरेनर हो, क्या पता एक हिंदी लैंग्वेज जानता हो, क्या पता दूसरे वाला इंग्लिश लैंग्वेज जानता हो, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए इस वाले पॉइंट में, और ये सबसे बड़ा बैरियर होता है। उसके बाद है टाइप ऑफ बैरियर्स। यहाँ पे 5 तरह की बैरियर्स हैं। आज हम सबसे पहले देखते हैं क्या बैरियर है हमारा, सीमेंटिंग एंड लैंग्वेज बैरियर। इसमें क्या क्या आता है सीमेंटिंग और लैंग्वेज बैरियर में, जहाँ पे वर्ड्स को हम स्टडी करने में गलती कर जाते हैं, कभी कभी हम मीनिंग नहीं निकाल पाते, ये वाला बैरियर है। तो इसमें सबसे पहले आएगा रोंगली एक्सप्रेस्ड मैसेज। हम जो हमारे मन में आइडिया आया था, जो हमारे माइंड में आइडिया था, हम उसको प्रॉपरली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। हम जिन शब्दों में बोलना चाहते हैं उन शब्दों में हम कर ही नहीं पाते, तो ये सबसे बड़ा बैरियर हो जाता है। उसके बाद है फॉल्टी ट्रांसलेशन। मैंने जैसे आपको बताया, अगर हमारे माइंड में कोई आइडिया है उसको हम अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाते, हम चाहते कि हम हिंदी में बोले बट हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाते, इंग्लिश में नहीं कर पाते तो हम क्या पता पिक्चर्स की फॉर्म में, मतलब कई बार हम उस मैसेज को ट्रांसलेट ही नहीं कर पाते, और क्या पता ट्रांसलेट कर पाते तो हमारे कुछ गलत ट्रांसलेशन की वजह से वो बैरियर बन जाता है। उसके बाद है क्लैरिफाइड एजम्पशंस। कई बार सेंडर कई बार गलत एजम्पशंस लगा के उस मैसेज को कुछ और ही वे में ट्रांसमिट कर देता है, जो कि रिसीवर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस मैसेज का मीनिंग निकालना और उसको क्लैरिफाई करना। तो यहाँ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। फिर है यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज। कई बार जो टेक्निकल लैंग्वेज है वो भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि हम कई तरह की लैंग्वेज स्टडी करते हैं, तो हम क्या पता नॉर्मल इंजीनियर वगैरह जैसे दिक्कत आ जाती है, और जो कम्युनिकेशन है जितनी सिंपल करना चाहे उतनी ज़्यादा होनी चाहिए, बट वो सिंपल नहीं बन पाती, जिसकी वजह से टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बैरियर्स हो सकते हैं। फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़। जो ऑर्गेनाइज में पॉलिसीज़ डिटरमाइन करी जाती हैं एक एम्प्लॉय और मैनेजर को ध्यान में रखते हुए, वो कई बार पॉलिसीज़ वो रिटर्न फॉर्म में हो पाती है, पर वो मैसेज को एक्सप्रेस करती है, पर वो सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए हो पाती हैं, मतलब उसको फॉलो करेंगे तो 10-12 दिन के लिए करेंगे, ज़्यादा दिन के नहीं करेंगे, जहाँ पे वो दिक्कत दे सकती हैं। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन रूल्स। ये बैरियर होते हैं सब्जेक्ट मैटर के लिए, और जो रूल्स है वो हेजिटेज होते हैं, वो सेंडर अच्छे से मैसेज नहीं दे पाता जो देना चाहते हैं उन रूल्स और रेगुलेशन की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उस कम्युनिकेशन में, और जो एम्प्लॉयज़ है वो एनकरेज कम मतलब मोटिवेटेड होते हैं न्यू आइडियाज़ और सिचुएशंस को लेके रूल्स बनाने से। उसके बाद है स्टेटस रिलेशनशिप। जो एम्प्लॉयज़ को डिवाइड किया जाता है उनके बेसिस के कैटेगरी के अंडर, वो एक फॉर्मल डिवीज़न होता है, और वो कम्युनिकेशन को ध्यान में रखते होते हैं, ताकि वो जो कम्युनिकेशन है वो बॉटम टू टॉप हो, मतलब नीचे से लेके ऊपर कह रहा है, मतलब जो लोअर लेवल है वो ऊपर हेड मैनेजर्स को अपनी अपनी प्रॉब्लम बताए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बैरियर आता है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या मतलब है, जो मैनेजर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कई बार डीले कर देते हैं अपनी कम्युनिकेशन करने में, तो जहाँ दिक्कत आ जाती है, और कई बार कुछ नेगेटिव थिंग्स और आइडियाज़ की वजह से वो अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, जो ये बैरियर बन जाता है। और एक लास्ट पॉइंट है इसका, लेस ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। कई बार प्रॉपर फैसिलिटीज़ मतलब इनसफिशेंट में मतलब रिसोर्सेज के कारण भी बैरियर्स होते हैं, क्या पता रिसोर्सेज कम हो, टेलीफोन ना हो, एसी वगैरह ना हो, और प्रॉपर मतलब फूड वूड की दिक्कत हो जाती है कई बार, और
इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होती है तो ये बैरियर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो यहाँ दिक्कत हो जाती है। बस आज के लिए हम यही 2 बैरियर करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में बाकी 3 बैरियर जो रह गए उनको कवर अप करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इसे अच्छे से रीड आउट कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब मैं बोल रही हूँ, अभी जाओ, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।